तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो कैलेंडर में आपको कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आजकल जनरली हो गया है कि हर किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इसका बेसिक तरीका क्या होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक। यदि आप इसका बेसिक समझते हो तो फिर आगे क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। तो देखते हैं, यदि बात आती है कैलेंडर की, तो कैलेंडर को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सामान्य वर्ष और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। ठीक, यदि बात आती है सामान्य वर्ष की, तो एक सामान्य वर्ष में जो दिन की संख्या होती है वो 365 होती है, और इसमें जो आपकी फरवरी है वो होती है 28 दिन की। ठीक, और यदि इसमें आप देखते हैं तो 52 सप्ताह होते हैं आपके पूरे, और एक दिन होता है अतिरिक्त। ये 52 सप्ताह कैसे निकलता है? जब 365 को 7 से भाग दिया जाता है तो इसमें पूरा भाग जाता है 52 भाग और एक दिन रह जाता है शेष। ये बात किसकी हो रही है? सामान्य वर्ष की बात हो रही है। देखते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होगा? आपकी जो दिन की संख्या है वो कितना होगा? 366 दिन होगी। ठीक, और आपका जो फरवरी है वो 29 दिन का होगा, और इसमें आप देखोगे तो 52 सप्ताह आपके पूरे होंगे, और आपका 2 दिन होगा वो क्या होगा? इसमें अतिरिक्त होगा। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 28 दिन की फरवरी होती है, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है अतिरिक्त। बात यदि करते हैं एक लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो आपकी फरवरी है वो 29 दिन की होती है, और इसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं अतिरिक्त। ये तो बात किसकी हो गई? एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष की। आगे जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आपको ये पहचानने को आता है कि यदि कोई ईयर दिया है तो वो कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है। तो देखते हैं उसको। यदि मैं यहाँ कुछ ईयर लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ लिख दिया मैंने 2009, 2004, 2006, 1932। तो देखते हैं, यदि आपको सामान्य वर्ष बताने के इसमें से कौन सा सामान्य वर्ष होगा और कौन सा होगा आपका लीप वर्ष। तो जिस भी ईयर आपको, मतलब जो भी साल दिया है, आपको उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देकर देखना है। जो भी आपको ईयर या साल दिया है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना है। यदि इन 2 अंतिम अंकों में 4 से पूरा भाग चला जाता है तो वो कहलाता है एक लीप वर्ष, और नहीं जाता है तो कहलाता है सामान्य वर्ष। सपोज यदि आप इसमें दोगे 2009 में 4 से अंतिम 2 अंकों में, तो ये 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब 2009 क्या कहलाएगा? ये सामान्य वर्ष कहलाएगा। 2004 में यदि अंतिम 2 अंकों में आप 4 से भाग दोगे तो देखिए इसमें पूरा भाग चला जाएगा अंतिम 2 अंकों में, तो ये क्या कहलाएगा? एक लीप वर्ष कहलाएगा। 2006 दिया है, 2006 के अंतिम 2 अंकों में आप 4 से भाग दोगे, जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एक सामान्य वर्ष कहलाएगा। बात आती है 1932 की, आप उसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, मतलब क्या कहलाएगा? 1932 से लीप वर्ष कहलाएगा। ये तो बात किसकी हो गई? एक सामान्य वर्ष की, एक लीप वर्ष की। तो हमेशा लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए जो भी आपको साल दिया रहता है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देकर देखते हैं। यदि 4 से पूरा भाग चला जाता है तो वो कहलाता है एक लीप वर्ष, और नहीं जाता है तो कहलाता है एक सामान्य वर्ष। जैसे सामान्य वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है, वैसे ही सामान्य शताब्दी होती है और लीप शताब्दी होती है। तो देखते हैं आगे उसको कैसे पहचानेंगे। यदि मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख दूं आपको 1900, 1900, 2000, 2400 और 1700। तो जैसे सामान्य वर्ष होता है वैसे ही सामान्य शताब्दी होती है और आपकी होती है लीप शताब्दी। तो आप एक चीज समझिए कि शताब्दी क्या होता है। शताब्दी प्रत्येक 100 वर्ष के अंतर से पड़ती है, और इसकी खास बात क्या होती है कि जिस ईयर के पीछे 2 जीरो होते हैं वो क्या कहलाती है? एक शताब्दी कहलाती है, क्योंकि शताब्दी प्रत्येक 100 वर्ष के अंतर से पड़ती है। यदि इस वाले को देखें तो अभी आपने जब आपने लीप वर्ष देखा था तो उससे भाग कितने से दिया था? 4 से। अब हमेशा लीप शताब्दी वर्ष देखने के लिए
400 से भाग देते हैं। यदि इसमें 400 से पूरा भाग चला जाता है तो वो कहलाती है एक लीप शताब्दी, और नहीं जाता है तो कहलाती है सामान्य शताब्दी। सपोज यदि आप 1900 में 400 से भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये कहलाएगी आपकी क्या, एक सामान्य शताब्दी। 2000 में यदि आप 400 से भाग देते हो तो पूरा भाग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, लीप शताब्दी कहलाएगी। बात आती है 2400 की, आप इसमें 400 से भाग दोगे पूरा भाग चला जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगी, एक आपकी लीप शताब्दी कहलाएगी। 1700 में क्या 400 को भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, सामान्य शताब्दी। तो आपको लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देना है, लीप शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देना है। ये तो हो गया इसका क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। यदि मैं यहां लिख दूं आपको 1 जनवरी 2005 को यदि आपका सोमवार था और आपसे पूछ लिया जाए 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो आप देखिए आपको दे रखा है 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार था और आपसे पूछा 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो आप गौर से देखिए क्या होता है, जो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो, तो क्या होता है, एक सामान्य वर्ष जिस दिन पर प्रारंभ होता है वह उसी दिन पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक सामान्य वर्ष जिस दिन पर प्रारंभ होगा वह उसी दिन पर होगा समाप्त। क्यों, क्योंकि आप जब इसमें फरवरी का देखोगे तो वो कितने दिन की होती है आपकी, 28 दिन की होती है। इसलिए क्या होता है, एक सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है वह उसी दिन पर क्या हो जाता है, फिनिश। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार है और आपसे पूछ लिया जाए 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। अब ये आपको जो पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ये सामान्य वर्ष का बताया जा रहा है। तो सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है वह उसी दिन पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। यदि मैं यहाँ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिख दूं, आपको दे दिया जाए 1 जनवरी 2006 को आपको दे दिया जाए बुधवार था और आपसे पूछ लिया जाए 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो आप देखिए पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन पर प्रारंभ होता है वह उसी दिन पर समाप्त होता है। अब बात किसकी हो रही है, यहाँ दी आपको 1 जनवरी 2006 और आपसे पूछा क्या है 1 जनवरी 2007, मतलब क्या हो गया, एक ईयर बढ़ गया। तो हमेशा क्या होता है, एक सामान्य वर्ष जिस दिन पर प्रारंभ होता है उससे आगे आने वाले वर्ष की शुरुआत हमेशा कितने दिन आगे होती है, एक दिन आगे होती है। अब वो एक दिन आगे क्यों होती है उसका भी अभी आपको रीजन बताया जा रहा है। तो आप इस दिन देखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, गुरुवार बन जाएगा। एक गुरुवार क्यों बना है, क्योंकि आप बात यदि आती है एक सामान्य वर्ष की, तो एक सामान्य वर्ष में क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं, और आप इसमें देखते हो तो क्या होता है आपका 52 सप्ताह होता है पूरा और एक दिन होता है आपका अतिरिक्त। एक सामान्य वर्ष की बात होती है तो उसमें क्या होता है, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं पूरे और एक दिन होता है अतिरिक्त। जो ये एक दिन अतिरिक्त होता है वो प्लस कहां पर होता है, यहां पर प्लस होता है जब एक सामान्य वर्ष से तो पहला दिन दिया और आप नेक्स्ट ईयर के पहले दिन पर पहुंचोगे तो वो एक दिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहला वाला आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है वह उसी दिन पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक सामान्य वर्ष। अगला सेकंड कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक सामान्य वर्ष के पहले दिन की अपेक्षा जो आने वाला वर्ष आता है उसका पहले दिन की शुरुआत कितने दिन आगे होती है, एक दिन होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है और आपका एक दिन होता है अतिरिक्त। ये तो बात किसकी हो गई, एक सामान्य वर्ष की। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कुछ लीप वर्ष पर भी आते हैं, वो देखते हैं। यदि यहां मैं लिख दूं आपको 1 जनवरी 2004 को आपको दिया है रविवार
और आपसे पूछ लिया जाए 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो आप गौर से देखिए। अब यहाँ इसमें एक दिन प्लस करके क्यों आंसर देते हैं कि रविवार दिया है और आपको इसका आंसर बन जाता है सोमवार। अब उसका भी रीजन सुनिए आप। उसमें वही दिन इसलिए आ रहा था एक सामान्य वर्ष में, क्योंकि क्या हो रहा था उसमें फरवरी 28 दिन की पड़ रही थी। आप जब भी लीप वर्ष में देखते हो तो इसमें फरवरी है वो आपकी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। इसलिए क्या होता है, एक लीप वर्ष के पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन कितने दिन आगे होता है, एक दिन आगे होता है। किस लिए होता है, क्योंकि इसमें फरवरी जो है आपकी एक लीप वर्ष में वो 29 दिन की पड़ती है और सामान्य वर्ष में कितने दिन की होती है आपकी 28 दिन की होती है। ठीक 28 दिन की होती है तो क्या आ जाता है, वही दिन आ जाता है। परंतु इसमें क्या है, ये एक लीप वर्ष है 2004 और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी आपकी 29, इसलिए इसके अंतिम दिन क्या होगा, एक दिन आगे होगा। किसकी अपेक्षा, पहले दिन की अपेक्षा। ठीक, अब ये आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है किसका, लीप वर्ष का। अगला देखिए आप में इसमें अगला कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आता है आपको। यदि मैं यहां लिख दूं 1 जनवरी 2008 को आपको दे दिया जाए कि सोमवार था और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, तो आप गौर से देखिए कि अब इसमें 2 दिन प्लस करके क्यों आंसर दिया जाता है। मतलब सोमवार में आप 2 दिन प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार बन जाएगा आपका। अब वो बुधवार क्यों बनता है, आप उसका भी रीजन समझिए। क्या होता है, जब एक बात किसकी होती है कि लीप वर्ष होता है, उसके पहले दिन की अपेक्षा जब आप नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष के पहले दिन पर पहुंचते हो तो वो 2 दिन आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें आप देखते हो जब भी बात आती है आपकी एक लीप ईयर की तो इसमें क्या होता है 366 दिन होते हैं आपके, और इसमें क्या होता है 52 सप्ताह होते हैं आपके पूरे, और 2 दिन होता है आपका क्या, अतिरिक्त। ठीक, ये जो 2 दिन अतिरिक्त होता है वो यहाँ पर प्लस होता है कब, जब एक लीप वर्ष के पहले दिन से आप कहां पहुंचते हो, जो अगला ईयर होगा उसके पहले दिन पर, तो क्या होता है 2 दिन प्लस करके आंसर दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह आपका पूरा होता है और 2 दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि सपोज आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखने का रीजन ये है कि आपका टाइम की बचत हो सके। तो यहाँ देखिए जो आपको पहले वाला क्वेश्चन दिया है, अभी आपको जो बताया तो कई प्रकार से पूछा जाता है कैलेंडर में क्वेश्चन, आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए अब इस कॉन्सेप्ट में क्या खास बात होती है, इसमें खास बात यह होती है कि इसका जो आपका दे रखा होता है डेट और मंथ, वो क्या होता है हमेशा सेम होता है, मतलब एक सा होता है, और ईयर क्या होती है, चेंज होती है। यदि बात 1 या 2 ईयर की है तो आप उसमें सामान्य वर्ष से तो 1 दिन प्लस करोगे, लीप है तो 2 दिन प्लस करोगे। परंतु यहाँ कुछ इस प्रकार से ज्यादा गैस आ जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखनी है जो आपको ईयर दी है, मतलब 1988 से 1995 तक इनमें कितने वर्ष का अंतर है। तो आप वर्ष का अंतर देखोगे तो कितना बनेगा 7, तो यहाँ लिखने 7 वर्ष का अंतर है। 88 से 95 के बीच कितने वर्ष का अंतर होगा, 7। अब आपको ये देखने हैं कि इन दोनों मतलब 88 से लेकर 95 तक कितने लीप वर्ष पड़े हैं। आप गौर से देखिए 88 भी क्या है, एक लीप वर्ष है। अब वो क्यों नहीं लेंगे 88 लीप वर्ष, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, 12 जुलाई की, मतलब जो इसकी फरवरी है किसकी, 1988 की, मतलब एक लीप वर्ष की वो क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। जब क्या होता है, जिस ईयर की जो लीप वर्ष होता है उसकी फरवरी निकल जाती है तो उसको नहीं लिया जाता। अब आपको देखना है इस 88 के बाद वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि बात हो रही 12 जुलाई की, मतलब इसकी फरवरी निकल चुकी है, मतलब जो ऑलरेडी इसकी फरवरी निकल चुकी है किसकी, 88 की, तो इसको लीप वर्ष नहीं लेंगे। इसके बाद आप देखोगे तो आपका जो लीप वर्ष होगा वो होगा 1992, कहां तक, 88 से लेकर 95 तक। कितना लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, टोटल कितना हो गया 8, 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक दिन है वो क्या बचेगा, शेष, आपका एक दिन बचा है शेष। तो हमेशा क्या होता है, जो भी दिन दिया जाता है
उसी को 0 माना जाता है। मतलब एक दिन काउंट करेंगे तो किससे करेंगे, इस रविवार से। 2 दिन बचता है तो 2 दिन काउंट किससे करते, इस रविवार से। इससे एक दिन आप काउंट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सोमवार बन जाएगा। किया क्या है आपको, सबसे पहले यहां जो दे रखा है आपको ये कॉन्सेप्ट पहचानना, उसमें क्या होगा, आपकी डेट और मंथ होगा सेम, ईयर होगी आपकी अलग अलग। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। कितने वर्ष का अंतर, 7 वर्ष का। फिर ये देखना है 88 से 95 के बीच कितने लीप वर्ष पड़े हैं, लीप वर्ष पड़ा है एक ही, वो क्या पड़ा है 1992। यदि बात यहाँ जनवरी की होती है, आपको सपोज दिया होता है 10 जनवरी और पूछा भी किसका होता है 10 जनवरी, तो फिर इस 88 को भी क्या कर लेते, लीप वर्ष में शामिल कर लिया जाता। अभी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसकी फरवरी ऑलरेडी निकल चुकी है। तो कितना लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, एक प्लस कर दिया तो कितना शेष बचा, एक शेष बचा। मतलब रविवार से अगला दिन क्या होगा, सोमवार होगा। देखते हैं जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20 जनवरी 2014 को यदि सोमवार था और आपसे पूछ लिया गया है कि 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले तो इनके वर्ष का अंतर ही देखने की, इनके वर्ष का अंतर कितना दिया है, तो कितना दिया है 14 से 17 के बीच आपका 3 वर्ष का अंतर दिया है। तो यहाँ लिख लें 3 वर्ष का तो हो गया आपका अंतर। फिर आपको ये देखना है जो 3 वर्ष का अंतर दिया है उसके बाद इसमें लीप वर्ष कौन सा पड़ा होगा, तो आप गौर से देखोगे तो जिसमें लीप वर्ष है वो क्या होगा, 2016 होगा। कितना लीप वर्ष पड़ा, एक। गौर से देखिए इसमें भी एक, क्योंकि एक ही लीप वर्ष पड़ा है, इसमें भी एक ही लीप वर्ष पड़ा है, इसलिए एक प्लस कर रहे हैं। यदि इन दोनों के बीच यदि 2 लीप वर्ष पड़ जाते तो 2 प्लस करते, 3 लीप वर्ष पड़ते तो 3 प्लस करते। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एक ही पड़ रहा है इसलिए एक ही को प्लस किया, तो कितना बन गया 4। अब आपको 4 दिन किससे काउंट करने हैं, सोमवार से। 1 2 3 4, मतलब क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या बन जाएगा, शुक्रवार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि यदि 20 जनवरी 2014 को सोमवार है और आपसे पूछा जाए कि 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, तो दिन बनेगा आपका शुक्रवार। 2017 को कौन सा दिन होगा, तो दिन बनेगा आपका शुक्रवार। यहाँ सबसे पहले अंतर लिया, कितने वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर। कितने लीप वर्ष, केवल एक लीप वर्ष, कौन सा, 2016। इस 14 से 17 के बीच वाले लीप वर्ष लेने हैं आपको, तो कितना लीप वर्ष, एक लीप वर्ष पड़ा। टोटल कितना हो गया, 4। सोमवार से 4 दिन काउंट किया तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब देखिए आगे कि अगले कॉन्सेप्ट में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं यहां आपको क्वेश्चन लिख दूं 10 अप्रैल 2005 को आपका रविवार था और आपसे पूछ लिया जाए 12 मई 2005 को साल का कौन सा दिन हुआ। अब आप देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या खास बात है, इस कॉन्सेप्ट में खास बात यह है कि इसका जो ईयर है वो दोनों का क्या दिया है, सेम दिया है। बात एक ही ईयर की हो रही है, तो जब एक ही ईयर की बात होती है तो आपको तरीका क्या करना है, यहाँ बात हो रही है 10 अप्रैल की और जो आपका अप्रैल होता है वो 30 दिन का होता है। कितने दिन निकल चुके हैं इसके, 10 दिन निकल चुके हैं, मतलब शेष कितना दिन रह गया होगा आपका 20। ठीक, अब आपको ये देखना है कि यदि अप्रैल से लेकर आप मई तक पहुंचते तो अप्रैल के बाद क्या पड़ा होगा, अगला महीना मई पड़ा होगा। तो यहाँ तो क्या कॉन्सेप्ट दिया है, अगले मंथ की बात हो रही है, इनके बीच कोई मंथ पड़ा नहीं है, तो कितने दिन दिए, यहाँ 12 है तो 12 ही प्लस करेंगे। आपको माइनस करने हैं सिर्फ इस पहले वाले मंथ में से जो आपको मंथ दिया है। ठीक, वो देखना है आपको कितने दिन का होता है, जितने दिन का होता है यहाँ जितने दिन दिए होंगे उसको माइनस करना है, परंतु पीछे जिस मंथ के बारे में पूछा है उसके दिन माइनस नहीं करने, उसके जितने दिन दिए उन्हीं को प्लस करना है। तो अप्रैल के बाद अगला महीना क्या पड़ता है, मई पड़ता है। तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 32, और 32 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कहां तक जाएगा, 7 को 28, मतलब आपका शेष कितना दिन बचेगा, 4 दिन बचेगा आपका शेष, जिसको आप बोलते हो रिमाइंडर। 4 दिन शेष बचा है तो इससे काउंट करने हैं आपको, तो 1 2 3 4, मतलब क्या होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 12 मई 2005 को क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, गुरुवार बन जाएगा आपका।
ठीक है, किया क्या है, यहां देखा कितने अप्रैल दिया है, कितने का होता है 30 का होता है, कितने दिन निकले 10, माइनस किया तो कितना बचा 20। अप्रैल के बाद अगला महीना क्या पड़ता है मई, कितने दिन दिए 12, 12 को प्लस कर लिया, टोटल बना 32, 7 से भाग दिया तो कहां तक गया 28 तक, कितना दिन शेष बचा 4 दिन, इससे 4 दिन काउंट किया तो सोमवार मंगल बुध गुरु। आगे देखते हैं, यदि मैं यहां लिख दूं 12 मई 2006 को आपको दिया है सोमवार, और आपसे पूछ लिया जाए 18 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा आपका, तो आप गौर से देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट वही आ गया है, क्या सेम है इसका, इसका ईयर जो है वो क्या है सेम है, तरीका वही करेंगे। किसकी बात हो रही है, मई की बात हो रही है, कितने दिन की होती है मई 31 की होती है, कितने दिन निकल चुके हैं 12 दिन निकल चुके हैं, तो शेष कितना बचा होगा आपका, यदि आप इसको घटा दोगे तो आपका 17 दिन बचा होगा शेष, यहाँ हो जाएगा 11 में सॉरी यहाँ 19 दिन बचेगा आपका शेष, कितना दिन बचेगा आपका शेष 19 दिन बचेगा शेष। मई होती है कितने दिन की आपकी 31 की होती है, कितने दिन निकल चुके हैं 12 दिन निकल चुके हैं, तो घटाओगे आपको कितना बचेगा 19 शेष बचेगा। ठीक, 19 किसका बचा मई, अब मई से आपको कहां तक पहुंचना है, इस जुलाई तक पहुंचना है, तो मई के बाद क्या पड़ा हुआ जून पड़ा हुआ, और जून के बाद क्या होगा जुलाई होगा, तो यहाँ क्या होगा जून दिया है तो जून कितने दिन का होता है आपका 30, तो यहाँ प्लस कर ले इसको 30 पे इसमें प्लस कर लेंगे। बात किसकी हो रही है जुलाई की, कितने जुलाई 18 जुलाई। यहाँ क्या किया 12 मई, मई कितने का होता है 31 का, इस 12 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 19। मई के बाद अगला महीना क्या होता है जून, कितने दिन का होता है 30, जुलाई के कितने दिए 18, माइनस इस फर्स्ट वाले में से करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एक के हो जाएगा 3 4, मतलब कितना बन जाएगा 40, 40 के बाद हो जाएगा 50, 50 आप जोड़ोगे तो 50 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 59, एक 60 और 7 67 बन जाएगा आपका टोटल। 67 को आप किससे भाग दोगे 7 से भाग दोगे तो कहां तक जाएगा, 7 नाम होता है आपका 63, 63 को कितना शेष बच जाएगा आपका 4 दिन बचेगा शेष। अब आपका 4 दिन बचा है शेष, किससे काउंट करना है सोमवार से, 1 2 3 4, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, मतलब एक दिन पूछा जाए तो आपका दिन क्या बन जाएगा आपका शुक्रवार बन जाएगा। आपको करना क्या है, क्या था वो उसके बाद नेक्स्ट मंथ दिया था, यहाँ देखो आप इनके बीच एक महीना पड़ा है, वो क्या पड़ा है जून, और कितने दिन का होता है वो होता है कितने दिन का 30 दिन का। यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो मेरे यहाँ इनको 7 से डिवाइड कर लो तब भी वही बनेगा, यहाँ करोगे तो 7 दूनी 14, मतलब कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा, यहाँ लोगे तो कितना शेष बचेगा 2, यहाँ शेष कितना बचेगा 4, इनको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा आपका 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 को आप 7 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, देखो आप 4 ही दिन शेष बचेगा जो यहाँ बचा है। बात वही है, चाहे आप इसको 7 से भाग दे दो या फिर क्या कर लो आप इनको प्लस करके करोगे तब भी वही आंसर बनेगा, तो क्या बन जाएगा आंसर शुक्रवार बन जाएगा। ये आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जो पूछे जाते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट में बेसिक टाइप के क्वेश्चन वो इसी प्रकार से आते हैं।